Hello, friends. Have a wonderful Sunday afternoon. Today is World No Tobacco Day. We all know that at this time of COVID, the tobacco has to be taken care of. The people who are consuming tobacco have to be specially careful because WHO has also released one notification that the people who will be taking tobacco, they are more prone to COVID because their lungs lose the immunity to fight against COVID. So we have to say no to tobacco. That's a slogan this year by the WHO. They are trying to protect the next generation because the tobacco industry now they are targeting the new generation, like the younger generation. They are luring them, like they are giving some discounts, they are adding flavors, they are selling it at the pubs and parties, and so they are now WHO is trying to protect the next generation from this tobacco. So tobacco secret is exposed means the tobacco industry who are trying to promote, trying to sell tobacco to this younger generation, they are, WHO is promoting that we should protect our younger generation. We all know that tobacco has its own side effects. We all know it causes lung cancer, it can aggravate your skin, cardiac diseases. This we all know about. But tobacco at the same time has very bad effect on our skin as well as hair. Our skin and hair are exposed to different noxious agents in the environment. बहुत सारे environmental agents हैं जो हमारी skin और hair को affect करते हैं. उनमें से एक है tobacco smoke. इसमें कई ऐसे substances पाए जाते हैं जो कि स्किन और हेयर को बहुत नुकसान करते हैं. उनमें से एक है निकोटीन. तो निकोटीन भी स्किन को बहुत नुकसान करता है. इसके कई स्किन पे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि प्री मेच्योर एजिंग ऑफ स्किन जल्दी उम्र से पहले बूढ़ी लगने लगती है, हीलिंग पुअर हो जाती है, वुंड हीलिंग पुअर हो जाती है, देन इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है. इसके बिना अगर कोई भी इन्फेक्शन है, लाइक अगर आपको कोई एक्ने है तो वो भी बहुत बढ़ जाता है, लाइक उसकी स्वेरिटी बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पुअर हो जाता है, ट्रीटमेंट का लेंथ बड़ा हो जाता है. जैसे आजकल हमारे पास बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर आई एम टेकिंग अल्कोहल. At 20 years of age, a patient is coming to me, and 18 years of age, the guy is asking me, "Ki doctor, can I consume alcohol at night? Is it okay to consume alcohol at night?" I have to counsel them a lot that one thing, you will aggravate your acne. Secondly, you can't consume alcohol with the medicine. Then it will increase the duration of treatment and the chances of relapses, वापस आने का बहुत ज़्यादा रहेगा. तो हमें इन पेशेंट्स को बहुत काउंसिल करना पड़ता है कि स्मोकिंग नहीं करना है. आपकी जो भी स्किन कंडीशन है वो पुअर रिस्पॉन्ड करेगी, डिफिकल्ट टू ट्रीट रहेगी, उसका ट्रीटमेंट मुश्किल रहेगा और बार बार रिलैप्स कर सकता है. तो जो स्मोकिंग है हमारी स्किन को कैसे डैमेज करती है? स्मोकिंग से स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, मीन्स स्किन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, स्किन में इस्कीमिया हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है, उससे एक मेटेलोप्रोटीनेज एंजाइम पैदा होता है जो कि टिपिकली कोलेजन को डिग्रेड करता है. इससे हमारी स्किन का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, कोलेजन टिश्यू डैमेज होता है और हमारी स्किन का काफ़ी नुकसान होता है. तो हम काफ़ी पेशेंट्स को समझाते हैं, जो लोग आके बताते हैं कि डॉक्टर मेरा स्मोकिंग बहुत रेगुलर है या मैं इसके बिना नहीं रह सकता. आई डोंट टेल देम कि तुम एकदम से छोड़ दो. आई थिंक दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल किसी को कहो कि तुम एकदम से छोड़ दो. वी टेल देम ट्राई टू कट डाउन ग्रेजुअली सो दैट आप इसको बहुत धीरे धीरे कम करते करते छोड़ सकें, ताकि हमारी जो भी ट्रीटमेंट है उसका आपको बेनिफिट हो और उसकी लाइफ भी रहे. अब कई पेशेंट्स हैं जो स्मोक कर रहे होते हैं एंड दे कम फॉर एंटी एजिंग प्रोसीजर. दिस इज वेयर आई काउंसिल देम कि नहीं, तुमको बहुत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो एंटी एजिंग प्रोसीजर किया, मे बी मैंने बोटॉक्स किया, मे बी मैंने फिलर किया, तो उसको अगर चाहते हो कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, इट शुड लास्ट क्वाइट सम टाइम, काफ़ी अच्छा टाइम वो आपका निकाले, यू शुड गेट वैल्यू फॉर मनी. देन आई काउंसिल देम कि आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है. स्मोकिंग
धीरे धीरे छोड़ देनी है अगर आप करते हैं, और अल्कोहल भी बहुत अवॉइड करने को बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अब हम कुछ बात करेंगे स्किन पे बैड इफेक्ट्स की, इसकी स्मोकिंग का बैड इफेक्ट्स कहाँ कहाँ रहता है। सबसे पहले है टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन स्किन। पहले फिंगर टिप्स और फिंगर्स थोड़ी सी येलोइश ब्राउन डिस्कलर हो जाती हैं इसमें। देन टीथ डिस्कलरेशन हो जाता है। देन कईयों की ब्लैक हेयरी टंग हो जाती है, टंग मीन्स टंग ऑन द माउथ। देन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, जो 40 साल का हैवी स्मोकर इंसान है, ही स्टार्ट्स लुकिंग लाइक 70-year-old नॉन स्मोकर। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। मेनी अ टाइम्स पेशेंट कम टू द ओपीडी की डॉक्टर में सडनली बहुत मेरे माथे की लाइंस बहुत डीप हो गई हैं, ये ग्रूव्स बहुत डीप हो गए हैं, कान के आगे बहुत ग्रूव पड़ गया है, सैग कर गया है। देन व्हेन यू आस्क द हिस्ट्री, दे आर हैवी, दे आर चेन स्मोकर्स। तो हमें धीरे 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 इफ़ यू वांट कि हमारा जो भी प्रोसीजर हम करें उसकी लाइफ रहे, उसका हमें बेनिफिट मिले, तो हमें अपनी स्मोकिंग की हैबिट को धीरे धीरे छोड़ना होगा। इसके बिना फेशियल रिंकल्स बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे क्रोज फीट बढ़ जाते हैं, देन ईयर के आगे रिंकल्स, देन स्माइल लाइंस, कईयों के स्मोकर लाइंस लिप्स के अराउंड डेवलप हो जाती हैं, जॉ लाइन सैग कर जाती है, देन बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, कोर्स हो जाती है, और स्किन का एक टिपिकल येलोइश ब्राउनिश डर्टी अनइवन स्किन टोन हो जाता है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारी स्किन हेल्दी भी रहे और हम करें उनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहें, तो हमें स्मोकिंग को धीरे धीरे छोड़ना है। नॉट ओनली फॉर हेल्थ रीजंस, मीन्स हम अपने लंग्स को भी बचा रहे हैं, हम अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर हमें अपनी स्किन के लिए भी स्मोकिंग को छोड़ना है। सो हम अब बात करेंगे कि स्मोकिंग एजिंग कैसे करती है। स्मोकिंग सबसे पहले जब उसकी हीट, सिगरेट की हीट जो होती है वो भी स्किन को बर्न करती है, फिर धीरे धीरे इलास्टिक फाइबर्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे नैरोइंग ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स, स्किन में कुछ ब्लड वेसल्स रहती हैं वो धीरे धीरे तंग होती जाती हैं, नैरो होती जाती हैं, और उनमें से उनकी जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उनमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। धीरे धीरे लॉस्ट ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन टिश्यू भी होना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग से बॉडी में, स्किन में से विटामिन ए का लेवल और मॉइस्चर का लेवल कम होता जाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी स्किन समय से पहले प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं इसको, प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग से, टोबैको स्मोकिंग से वूंड हीलिंग पुअर हो जाती है। मीन्स चाहे आपके नॉर्मल चोट लगे या फिर सर्जिकल वूंड हो, दोनों के केस में हीलिंग पुअर हो जाएगी। वूंड इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे कि जब आप ठीक हो रहे हैं उसमें इन्फेक्शन हो गई, स्मोकर होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है अगर आपने ग्राफ्टिंग कराया तो ग्राफ्ट शायद रिजेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो ग्राफ्ट लगाया वो डेड होके निकल ही जाए। कई पेशेंट्स के साथ ये भी रहता है, जैसे कुछ लोगों को डायबिटिक फुट अल्सर होता है या फिर आर्टियल अल्सर होता है लेग पे, एंड दे आर चेन स्मोकर्स एंड दे डोंट लीव, दे कांट स्टे विदाउट स्मोकिंग, तो उनके अल्सर्स बहुत परसिस्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं। इस बार लॉकडाउन में एक हमारे पास ऑनलाइन कंसल्ट आया। Gentleman was a hotelier because the hotels are shut down totally, and he was at home. So everybody is stressed out, nobody is working, and they are all stressed out. So he was constantly smoking at home and beyond his normal limits. So gradually he developed typical ulcers on the legs as well. So earlier also he had history, but this time they were not healing and he was in great pain, and they became secondarily infected, bacterial infection हो गया. That's why he contacted us online. So हमें स्मोकिंग की रेलेवेंस को जानना है कि ये आपकी और भी चीज़ें स्पॉइल कर सकता है, तो हमें अलर्ट रहना है कि स्मोकिंग सिर्फ लंग्स ही नहीं खराब करेगा, ये स्किन भी खराब करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें समझना है। फिर अब कई और चीज़ें भी हैं जो स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती हैं, जैसे रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरल हो। स्पेशली जेनिटल वॉट्स, स्मोकर्स में देखा गया कि जेनिटल वॉट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्मोकिंग से स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और कई बार ओरल ल्यूकोप्लेकिया मुंह के अंदर होता है, ओरल कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है।
कई ओरल लीजन्स हैं जो स्मोकर्स में बहुत कॉमन रहते हैं, जैसे ओरल थ्रश हो गया। इनमें लाइकन प्लेनस जिसमें जख्म होता है, इरोजिव एलपी, वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। मसूड़ों में सोजिश आ जाती है और बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। स्मोकर्स के अंदर लिप्स पे धूप की वजह से एक्टिनिक केलाइटिस हो जाता है, धूप की वजह से होंठों में रेडनेस हो जाती है, इसमें पपड़ी जमने लगती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और फिर डॉक्टर के पास आते हैं कि हम इसके लिए क्या करें। सबसे पहले ट्रीटमेंट्स तो हम करेंगे ही करेंगे, पर हमें पॉजिटिव एजेंट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें धीरे धीरे, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि हमें धीरे धीरे स्मोकिंग को छोड़ना है। देन कई बीमारियां हैं हमारी स्किन की जो सोराइसिस से, जो स्मोकिंग से एग्रेवेट होती हैं, जैसे कि सोराइसिस हो गया, देन पामोप्लांट पस्टुलोसिस हो गया, जो कि पाम्स पे देखा जाता है और पैरों पे, कि छोटे छोटे पानी वाले पीक वाले छाले होते हैं, फिर वो लाल होते हैं, फिर वो ड्राई होके झड़ जाते हैं, और ये बार बार होता रहता है। और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ये बहुत परेशान करते हैं, पेशेंट परेशान हो जाता है, ये हील नहीं होते। पर जब वो स्मोकिंग कम करता है तो ये जल्दी से ठीक होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा आम तौर पे देखा गया है। सेम चीज़ सोराइसिस में रहता है, और सेम चीज़ हिड्रेडनाइटिस सपुरेटिवा, ये एक एपोक्राइन ग्लैंड का इन्फेक्शन है जो अंडर आर्म और ग्रोइन एरिया में, प्राइवेट एरिया में देखा जाता है। अगर हम स्मोकिंग छोड़ेंगे या कम करेंगे धीरे धीरे, तो ये हमारी इन्फेक्शंस जल्दी ट्रीट होनी शुरू हो जाती हैं। अब स्मोकिंग का रोल वेस्कुलर डिजीजेज में भी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि स्मोकिंग से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो अल्सर्स भी हो सकते हैं, और ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से ब्लड वेसल्स एक्लूड हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स में चिलब्लेन्स, सर्दियों में चिलब्लेन्स और ये फ्रॉस्टबाइट देखा जाता है, तो इसकी स्वेरिटी बढ़ जाती है। ये आमतौर पे हम अपने लद्दाख के पेशेंट्स में बहुत देखते हैं। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो लद्दाख से होते हैं, तो वहाँ ठंड काफ़ी होती है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आमतौर पे देखी जाती है। एंड दे स्मोक अ लॉट, तो उससे उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर। बहुत खारिश होती है, उंगलियाँ काली पड़ जाती हैं, जख्म हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो हम उनको यही समझाते हैं कि आपको धीरे धीरे अपना स्मोकिंग और ये बीड़ी वगैरह पीना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत तंग करेगा आपको आगे जाकर। दूसरी चीज़, जो स्मोकर्स रहते हैं उनमें SLE का रिस्क, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसका रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर। एंड जब ये स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी डिजीज़ का रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही ये कई प्रॉब्लम्स हैं जो स्मोकिंग के कारण एग्रेवेट होती हैं, तो ग्रेजुअली हमें इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने कई हेल्पलाइन नंबर्स बनाए हैं जिस पे जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। देन you can talk to your family physician about it. He can surely guide you कि इसको छोड़ने के लिए क्या करना है, किसके पास जाना है, किस अथॉरिटी के पास जाना है। अब इसके लिए कई दवाइयाँ भी आ गई हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है, देन निकोटीन एगोनिस्ट भी आते हैं। देन कुछ चीज़ें रहती हैं कि हम कहते हैं कि हमेशा जो भी ट्रीटमेंट है इसके लिए, स्मोकिंग को अगर छोड़ना है आपने, टोबैको स्मोकिंग को, तो इसके लिए कम्बिनेशन अप्रोच रहता है। कम्बिनेशन अप्रोच होता है मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी जाएगी, काउंसलिंग भी होगी, आप विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। विल पावर तो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव गुड विल पावर यू कैन श्योरली लीव इट, पर आपको विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके बिना आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, इफ स्पेशली द मेल पेशेंट्स, these days girls are also coming to us in the clinic and they now are openly disclosing in the history कि doctor I smoke, I want to be clear about it, that I should give you proper history with whatever problem they come, whether they come for hair fall, whether they come for oral ulcers, whether they come for acne. So we have to counsel our patients. We have to explain that they have to leave this evil to get a healthy skin. So if you like this video, please do share it, and if you have any query you can ask or you can leave it in the comment section. We will surely get back to you. And if you want us to make any video regarding any other skin issue which you think it's very important for you, do share it in the comment section, or you can message us directly. We will surely do it for you. Thank you.